हमारे बहुत सारे साथियों का सवाल था कि कुछ ऐसी किताबें बताई जाएं जिससे पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए और एग्जाम की तैयारी हो जाए आसानी से। ठीक। तो मतलब हम क्या करें, कितनी मेहनत करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, या कौन सी ऐसी किताब पढ़ें कि किसी भी तरीके से हमको नौकरी मिल जाए। ये है मुख्य सवाल जिस पर आज हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, ये है पूरा सिलेबस। सिलेबस को देखते हुए हम लोग तैयारी का पूरा प्लान करेंगे। ठीक, कौन सी ऐसी किताब पढ़ी जाए ताकि हमारा सिलेक्शन हो जाए। तो सिलेबस को आराम से देखते हुए, जैसा कि सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं कि सबसे पहले क्या है, बीज। सबसे पहले हम लोग देख पा रहे हैं क्या है, बीज गणित है। बीज गणित में समीकरण, सिद्धांत, समांतर गुणोत्तर एवं हरात्मक श्रेणियां हैं। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों एवं घनों का योग है। क्रमचय और संचय है। द्विपद प्रमेय है। चरघातांकी और लघुगणक श्रेणियां हैं। तो आप एनसीईआरटी कक्षा 11 की किताब उठाएंगे, उसमें ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको मिल जाएगा। और एडवांस लेवल पे जो तैयारी करनी है, ठीक, तो पूरा सिलेबस हम देखते हुए डिसाइड करेंगे कि कौन सी किताबें पढ़ें। तो सबसे पहला है बीज गणित। बीज गणित बीज गणित के लिए हम लोग किताब जो चूज करेंगे, आर डी शर्मा वॉल्यूम 1। आर डी शर्मा की दो किताबें आती हैं, दोनों महत्वपूर्ण हैं। हम सबसे पहले हमारे पास वो दोनों किताबें होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की आती हैं जिसमें पूरी थियरी लिखी हुई है, पूरा सिलेबस कवर किया हुआ है। और हमें लगता है कि आर डी शर्मा अगर आप लोग पढ़ेंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप की जो किताब आती है, एक भी यहाँ पे टॉपिक छूटने वाला नहीं है। ना तो कोई टॉपिक छूटेगा। हो सकता है क्वेश्चन कुछ कठिन लगे, तो आप सबसे पहले एनसीईआरटी के क्वेश्चन, हल्के क्वेश्चन लगाओ, फिर आर डी शर्मा के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओ। लेकिन जो थियरी का पोर्शन है हम लोग पढ़ेंगे, वो आर डी शर्मा की बुक से ही पढ़ेंगे। दूसरा है वास्तविक विश्लेषण। दूसरा क्या हमारे पास, वास्तविक विश्लेषण। वास्तविक विश्लेषण अंग्रेजी में हम लोग कहते हैं रियल एनालिसिस। रियल एनालिसिस के लिए सबसे अच्छी बुक है कृष्णा प्रकाशन। कृष्णा पब्लिकेशन की है। कृष्णा पब्लिकेशन की बुक आती है, पूरा का पूरा सिलेबस लाइन टू लाइन आपको मिल जाएगा। पहला चैप्टर बीएससी फर्स्ट ईयर, अब सेमेस्टर चलने लगा है, पुरानी किताब आप लीजिए, बीएससी फर्स्ट ईयर की किताब उठाइए, पूरा का पूरा सिलेबस मिलेगा आपको। वहां पे जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, जितने भी एग्जाम्पल, पहले उसको आप हल कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज के सवाल, और अंत में जो ऑब्जेक्टिव दिया गया है कृष्णा प्रकाशन में, जो ऑब्जेक्टिव ट्रू फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक, उसको जरूर करिए। कभी कभी ऐसा होता है वहीं से क्वेश्चन सीधे पूछ लिया जाता है। अगला है सदिश विश्लेषण। सदिश विश्लेषण के लिए फिर से वही आर डी शर्मा की किताब। यहाँ से लेके आपको पूरा यहाँ तक का मिल जाएगा आर डी शर्मा में। अदिश गुणन, सदिश गुणन, ठीक, एवं उनके अनुप्रयोग, और सदिश का अवकलन, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट और कर्ल। ये ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर, बीएससी थर्ड ईयर, सॉरी बीएससी फर्स्ट ईयर की किताब है। वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस उठाएंगे, लास्ट के चैप्टर में आपको ये तीनों टॉपिक मिल जाएंगे। वहां से आपको पूरा थियरी और एग्जाम्पल, साथ साथ जो पीछे की एक्सरसाइज में फिर से वही ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स, ये सारे करने हैं। अगला है सम्मिश्र विश्लेषण। सम्मिश्र विश्लेषण फिर से हम लोगों को आर डी शर्मा की बुक लेनी है, वही आर डी शर्मा फर्स्ट वॉल्यूम में आपको मिल जाएगा पूरा ऑब्जेक्टिव। वहां से आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। सम्मिश्र संख्या, एक सम्मिश्र चर के फलन, डिमार्क थ्योरम, उसके अनुप्रयोग, जन्म मूल,
और पूरा यहां तक आपको चरघातांकी, एक समित्र फलन के चरघातांकी यहां तक मिल जाएगा। ठीक, सीधे व्युत्क्रम, सीधे एवं व्युत्क्रम त्रिकोणमिति, हाइपरबोलिक एवं लघुगणकी, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर की जो बुक आती है, जो आप रियल एनालिसिस लेंगे, उसी के पीछे दिया हुआ है पोर्शन पूरा का पूरा, यहां से लेके त्रिकोणमिति, हाइपरबोलिक, लघुगणकी, फलन। ठीक, और ये वाला पोर्शन बीएससी थर्ड ईयर का है, सांत्यता, अवकलनीयता। आप इसको आरडी शर्मा से न पढ़ के, अगर आपके पास ग्रेजुएशन की बुक है तो बहुत अच्छे से, कृष्णा प्रकाशन में बहुत अच्छे से समझाया गया है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी और रायमन इक्वेशन। ठीक, फिर कैलकुलस, कलन, कलन यानी कैलकुलस, कैलकुलस के लिए सेकंड वॉल्यूम आरडी शर्मा, सेकंड वॉल्यूम। यहां पूरा आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है पूरा एग्जैक्ट डिक्टो टॉपिक, मतलब एक भी ऐसा टॉपिक नहीं। यहां से आप शुरू करेंगे, फलन की सीमा, सांध्यता, अवकलनीयता, कक्षा 12 का, कक्षा 12 की किताब में आपको मिल जाएगा। रोले थ्योरम, पुरानी किताब लेना, एनसीईआरटी पुरानी, अगर कक्षा 12 की किताब से पढ़ना है, नहीं तो आरडी शर्मा सेकंड वॉल्यूम में ये सारी चीजें अवेलेबल है। यहाँ अवकल, स्पर्शी, अभिलंब, उच्चिष्ट, निष्ठ, वर्धमान, रासमान। हिंदी में जिसको नहीं समझ में आता है, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, मैक्सिमा, मिनिमा, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, पार्शियल डिफरेंस, आंशिक अवकलन का समाकलन की विधि, निश्चित समाकलन। फिर यहां से वक्रों के वक्रों द्वारा परिबद्ध क्षेत्रफल, ये तो 12 में मिल जाएगा। वक्र की लंबाई, घूर्णन द्वारा बने ठोसों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपको ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की कैलकुलस की जो बुक है उसमें आपको पूरा का पूरा पोर्शन मिल जाएगा। ये प्रथम घात का अवकल समीकरण, ये फिर से 12 में मिल जाएगा। अगला है ज्यामिति, द्वितीय घात के व्यापक समीकरण तथा इसका रेखायुग्म, वृत्तीय परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, ये पूरा 12 का पोर्शन है। आरडी शर्मा फर्स्ट वॉल्यूम, उसमें पूरा का पूरा आपको मिल जाएगा। मेरा मानना है 2 किताबें, आरडी शर्मा फर्स्ट वॉल्यूम, आरडी शर्मा सेकंड वॉल्यूम, ये दोनों ऑब्जेक्टिव वाली, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। कम समझ में आ रहा है तो सपोर्ट के लिए एनसीईआरटी ओल्ड बुक, जो अभी चेंज हुआ है उससे पहले, कोरोना काल से पहले वाली किताबें, और प्रीवियस ईयर के पेपर। जब आरडी शर्मा फर्स्ट वॉल्यूम उठाएंगे तो उसमें बहुत विस्तार से ये वृत्त, मतलब द्विघात के व्यापक समीकरण, इसका रेखायुग्म, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, सीधे सीधे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा पेपर में। वर्गीकरण, अतिपरवलय, अंतःस्पर्शी, मूल बिंदु से विस्थापन, निर्देशांक, पूरा यहां तक आपको मिल जाएगा। दिक् कोज्या, दिक् अनुपात, समतल कार्तीय, सदिश समीकरण, रेखा का कार्तीय एवं सदिश समीकरण, समतलीय, असमतलीय रेखाएं, 2 रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, यहां तक आपको मिलेगा पूरा। ये कक्षा 12 तक, या एनसीईआरटी में भी मिलेगा, आरडी शर्मा में मिलेगा। आरडी शर्मा में ये वाले पोर्शन में मिल जाएंगे, और नहीं तो जो वेक्टर कैलकुलस आप बीएससी फर्स्ट ईयर के लेंगे उसमें पहला पोर्शन यही है, उसको आप अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीजें दी हुई हैं। गोला भी दिया हुआ है, शंकु दिया हुआ है, बेलन दिया हुआ है। गोला, शंकु, बेलन, इन सब में बहुत लंबे लंबे सवाल नहीं लगाने हैं। पीछे कृष्णा प्रकाशन के पीछे जो एक्सरसाइज दी हुई है उसको जरूर हल करें, फार्मूला हल करें, सीधे सीधे फार्मूला, और जो फिल इन द ब्लैंक और ट्रू फॉल्स में दिया है पूछ लिया जाता है। सांख्यिकी एवं प्रायिकता, ये फिर से आरडी शर्मा फर्स्ट वॉल्यूम। और ये जो नीचे दिया हुआ है संख्या पद्धति, बीजगणित का आधारभूत प्रमेय, त्रिभुज संबंधी प्रमेय, द्विघात समीकरण, त्रिकोणमिति, निर्देशांक,
ज्यामिति एवं क्षेत्रमिति, ये सब आपको क्लास 9th 10th की बुक लगा लेंगे। 9th 10th की बुक से ये पूरा जो त्रिकोणमिति के अच्छे सवाल आएंगे वो सब हम लोग पहले ही कवर कर चुके हैं आरडी शर्मा 1 और 2 से, उनमें से जिनमें भी मिल रहा है। बाकी ये पूरा पोर्शन यहाँ से। तो फिलहाल हम लोगों के पास 3 किताबें होनी चाहिए। पहली बुक आरडी शर्मा फर्स्ट वॉल्यूम, सेकंड वॉल्यूम, और अगर ये यहाँ से सवाल लगाने में आपको कठिन और सिलेबस पूरा थियरी हम लोग यहीं से पढ़ेंगे, पूरी की पूरी थियरी लाइन टू लाइन आपको मिल जाएगी। जो बची थियरी है वो कृष्णा प्रकाशन से आपको मिल जाएगी। ठीक, ग्रेजुएट ये हो गया 12th का पोर्शन। जो ग्रेजुएशन का है, जो ग्रेजुएशन का पोर्शन है उसको हम लोग करेंगे कहाँ से, कृष्णा प्रकाशन, कृष्णा पब्लिकेशन। ठीक, ये अगर कठिन लग रहा है तो इसके सपोर्ट के लिए पुरानी एनसीईआरटी कोरोना काल से पहले वाली या कोई भी इंटर की बुक उसको लगा लेंगे। पहले वहां से आप बेसिक सवाल करिए, फिर उसके बाद यहाँ से सवाल करिए। सवाल टफ हैं, अच्छे सवाल दिए गए हैं, थोड़ा सा मेहनत लगेगा, टाइम लगेगा। और 9th 10th ज्यादा टाइम हम लोग यहाँ खराब नहीं करेंगे 9th 10th में, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन हमको आते हैं। तो प्री की तैयारी इतने से ही कंप्लीट हो जाएगी। प्री की तैयारी के लिए ये 3 किताबें अगर हम पढ़ लेते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर आप चाहे घटना चक्र ले लीजिएगा, घटना चक्र, यहाँ से आपको सलूशन ठीक ठाक मिल जाते हैं। और बाकी किताबों का हमको नहीं पता, यहाँ से आपको सलूशन प्रीवियस ईयर के अच्छे खासे सलूशन मिल जाएंगे। तो इतना पढ़ लेंगे, प्री आपका कंप्लीट हो जाएगा। इससे एक भी सवाल बाहर नहीं आना है, जितना हमारा अनुभव है। बाकी सवालों का कोई और छोड़ नहीं है, सब लोग कोचिंग कर रहे हैं, सब लोग चाहते हैं सिलेक्शन हो जाए। अब सब लोगों का तो सिलेक्शन हो नहीं सकता है, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। तो कुछ एक्स्ट्रा में ये सारी चीजें हैं। इसके बाद भी जितना पढ़ सकें, आरडी शर्मा के बाद अमित अग्रवाल है, अपने टाइम के हिसाब से आपको मैनेज करना है। और मेंस के लिए तो चूंकि ये मैथ सब्जेक्ट है, मैथ सब्जेक्ट में प्री और मेंस में बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं आती हैं। कोई भी प्री का ऐसा सवाल नहीं है जिसको हम लोग मुंहजबानी लगा दें, बहुत कम ऐसे सवाल मिलेंगे। हमेशा हल करके ही सलूशन प्राप्त करना, मतलब टिक करते हैं हम लोग, सलूशन पाते हैं। तो मेंस में आएगा तो वही सलूशन जो हम लोग रफ कर रहे हैं वहां पे फेयर करना है। वास्तविक विश्लेषण में जो काफी की थ्योरम है, अगर मान लो सिलेबस में है तो वहां से थ्योरम पूछ ली जाएगी, उसके लिए आप लोग अलग से पढ़ेंगे। थ्योरम को छोड़ के बाकी कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है जो मेंस में एक्स्ट्रा आपके सामने आए। तो ये सारी चीजें हैं। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सेम किताबें पढ़ने पड़ेंगी मेंस के लिए भी, वहीं से क्वेश्चन आना है। बस दिक्कत कहाँ नहीं, अगर कुछ थ्योरम पूछ ली जाती है तो वहां जैसे अभी काफी की थ्योरम थी, काफी